अधिकतर बुजुर्गों को होती थी नींद न आने की प्रॉब्लम, लेकिन अब ये समस्या आम होती जा रही है। आजकल युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। किसी भी तरह से जब अति हो जाती है तो नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है, लेकिन आजकल कई बार मध्यम वर्गीय लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है? टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आपने दवाइयों की कोई ओवरडोज ले रखी है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। आज नींद ना आने की बीमारी का एक बहुत अच्छा हमारे पास घर में प्रयोग करने वाला नुस्खा है और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। अपने लाइफस्टाइल में दैनिक प्रार्थना को, मेडिटेशन को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल को कम करने में हमारे पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। कि रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो टाइम है, पीक आपका स्लीपिंग का होता है। इस समय में बच्चे कई बार जग करके पढ़ते हैं, वो पढ़ना उनको बड़ा नुकसानदायक होता है और वो रात का जग कर के पढ़ना उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी पैदा करता है, नेगेटिव थॉट्स कन्वर्ट करता है। हमेशा हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह आप 2 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, आपको पढ़ना है। क्योंकि रात को अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो और सुबह उठ करके 1 घंटा भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका टाइमिंग दोनों का बराबर ही कहलाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, अधिकतर बुजुर्गों को होती थी नींद न आने की प्रॉब्लम, लेकिन अब ये समस्या आम होती जा रही है। आजकल युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक गंभीर समस्या है या ये किन्हीं गलत आदतों की वजह से होती है? वंदना जी, हम इसको वैसे तो रईसों का रोग कहते हैं। ये किसी भी तरह से जब अति हो जाती है तो नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है, लेकिन आजकल कई बार मध्यम वर्गीय लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है और बड़े बुजुर्गों में ही नहीं, आजकल छोटे बच्चों से लेकर के युवाओं में भी ये बहुत तेजी से फैल रही है। इसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के साथ ही होता है। नींद की जो दवाइयां खाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ये सब उसी तरह से है जैसे किसी पेड़ के पत्तों को तोड़ा जा रहा है उसकी जड़ को काटने की बजाय। प्राकृतिक चिकित्सा में सिम्टम कोई भी है, किसी भी तरह का है, हमें रोग की जड़ के ऊपर काम करना है, हमें उसके पत्तों को, टहनियों को नहीं काटना। हम पूरी शक्ति लगाते हैं पत्तों को, टहनियों को काटने में, लेकिन जड़ वैसी की वैसी बनी होती है और फिर से थोड़े दिन बाद वहां पे एक नया पेड़, नए नए रोग बन करके पैदा हो जाते हैं। यही काम आज हमारी एलोपैथी कर रही है। नींद नहीं आने की दवाई दी जाती है, फिर भूख ना लगने की दवाई दी जाती है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी दवाई अलग से प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी जाती है, और खांसी है तो खांसी की अलग से दवाई दी जाती है। और दवाइयों के पीछे जो कारण है रोग का, उसको हमें दूर नहीं करने के लिए कहा जाता है कि उस कारण को एज इट इज बना रहने दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि कारण को दूर करो, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है? टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आपने दवाइयों की कोई ओवरडोज ले रखी है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है, या किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डर बैठा हुआ है मन के अंदर, कोई भय है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। तो हमें पहले तो कारण के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कारण क्या है। कब्ज जिसको रहती है, अपच रहती है, उसको नींद नहीं आती है। कोई ज्यादा उसने हाई डोज दवाइयों की खाई है, उसको भी नींद नहीं आती है। टेंशन, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में नींद नहीं आती है। हमें उसके कारण को देख करके उसके अकॉर्डिंग हमें इलाज करना है, और हमारा इलाज पेट से ही शुरू होता है कि सबसे पहले हमें पेट की सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की पट्टी, एनीमा और कटी स्नान। इसके साथ साथ आज नींद ना आने की बीमारी का एक बहुत अच्छा हमारे पास घर में प्रयोग करने वाला नुस्खा है और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। नाक में बादाम रोगन रात को सोते हुए 2-2 ड्रॉप आप डाल करके सो जाएं, बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। आप 7-8 घंटे से पहले तो उठेंगे ही नहीं। और इसके साथ साथ सुबह खाली पेट आपको जलनेती का अभ्यास करना है। हमारे यहाँ 20-20 साल से जो लोग नहीं सोते थे, लगातार दवाइयां खा रहे थे, वो यहाँ आते ही पहले दूसरे दिन सोना शुरू कर देते हैं।
इसके साथ-साथ हमें चलानी पूरी प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उसके साथ मड बाथ है, कटी स्नान है, मिट्टी की पट्टी है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने आज बहुत थोड़ी-थोड़ी बातें आपको बताई कि मेन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप काम करें, पेट की सफाई करें, नाक में बादाम रोगन डालें, जलनेती करें, डेली मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो आपको 100% नींद आने लग जाएगी। खाने-पीने में अपना थोड़ा-सा गलत जो आदतें हैं, हमारी मादक चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का हमें परित्याग करना पड़ेगा। एक अच्छी दिनचर्या हमें बनानी पड़ेगी। अपने लाइफ़स्टाइल में दैनिक प्रार्थना को, मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल को कम करने में हमारे पॉज़िटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जितना हम सकारात्मक विचार रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, रात को नींद अच्छी आएगी। और मेहनत बहुत ज़रूरी है आपको करनी। कम से कम कोशिश ये करें कि सुबह 1 घंटा आपका वर्कआउट अच्छा हो जाए। शरीर थक जाएगा, दिन में आप सोएँगे नहीं तो रात को आपको बिस्तर पे जाते ही नींद आएगी। बिस्तर पे जाने से कम अपना फ़ोन 1 घंटा पहले आप बंद करके रख दें, कोई स्वाध्याय करें या कोई अच्छी वीडियो सुनें ध्यान की या संगीत सुन कर के आप सो सकते हैं। नींद बहुत अच्छी आएगी। तो नींद के पीछे कारण कई हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में तो आते ही 2 दिन के अंदर ही ये रोग ऐसे चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और सालों से जो लोग नहीं सोते हैं या मानसिक रोग हैं, किसी भी तरह से नींद की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो बहुत जल्दी प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक हो जाते हैं। कितने घंटे एक इंसान को सोना जरूरी होता है? स्वस्थ व्यक्ति 8 घंटे की नींद ले तो बहुत अच्छा है। ये सबसे उत्तम है कि आपको 8 घंटे की नींद मिले, लेकिन किसी वजह से नहीं मिलती तो कम से कम मैंने कहा कि कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो नींद के घंटे हैं, ये कौन से होने चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को देर तक जग रहा है, तो सुबह लेट तक सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं, आपका रात का 2 घंटे आपके सुबह के 1 घंटे के बराबर है। रात को आप बेशक सो जाइए, 9 बजे 10 बजे सो जाइए, सुबह 2 बजे उठ जाइए। ये आपका स्लीपिंग आवर्स भी होना चाहिए कि रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो टाइम है, पीक आपका स्लीपिंग का होता है। इस समय में बच्चे कई बार जग कर के पढ़ते हैं, वो पढ़ना उनको बड़ा नुकसानदायक होता है और वो रात का जग कर के पढ़ना उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी पैदा करता है, नेगेटिव थॉट्स कन्वर्ट करता है। तो कोशिश ये करें कि आप रात को जल्दी सो जाएँ और सुबह बेशक कितना ही जल्दी उठ जाएँ। हमेशा हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह आप 2 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, आपको पढ़ना है। क्योंकि रात को अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो और सुबह उठ कर के 1 घंटा भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका टाइमिंग दोनों का बराबर ही कहलाएगा। क्योंकि सुबह आपकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे होती है, आप पॉज़िटिव विचार आपके होते हैं, पॉज़िटिविटी ज़्यादा होती है, तो रात की बजाय आप सुबह उठ कर के पढ़ेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर के आगे बैठे-बैठे जो काम करते हैं, उनको भी कई बार नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोशिश यही करें कि अपना फ़ोन रात को सोने से 1 घंटा पहले अपनी आँखों के सामने ना लेकर के आएँ क्योंकि जो उसकी वेव्स होती हैं, जो उसकी लाइट्स होती हैं, वो हमारी आँखों में ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उससे भी नींद नहीं आने की प्रॉब्लम धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आजकल माहौल ऐसा होता जा रहा है कि इस सिचुएशन से लगभग हर युवा गुज़र रहा है कहीं न कहीं। कहते हैं जी एक बार तो सो जाता हूँ, रात को नींद उछट जाती है, उसके बाद दोबारा नींद नहीं आती है। ये बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है आजकल युवाओं में और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छी नींद सोना बहुत ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर ना करें। कुछ लोग इस चीज़ को टालते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से सोएँगे नहीं, तो आपको एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम कोई ना कोई शरीर के अंदर बन सकती है। आपका थका रहना शरीर, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, कब्ज़ रहना, चेहरे पे पीलापन रहना, एक अलग ही तरह की उदासी या मायूसी छाए रहना, ये सब अच्छी नींद ना आने के लक्षण हैं। अगर आपका चेहरा लाल रहता है, हमेशा हँसते-मुस्कुराते रहते हैं, एनर्जी से भरे रहते हैं, इसका मतलब आप रात को अच्छे से सोए हुए हैं और आपकी 1 दिन की नींद अगर डिस्टर्ब हो जाए,
तो कम से कम 4 दिन लगते हैं उस नींद को पूरा होने में, हमारी बॉडी को उसको रिकवर करने में। तो नींद की बीमारी को आप ये बहुत लाइटली ना लें, इसको थोड़ा सीरियसली होकर के इसका इलाज करें और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छे से इसका उपचार मैंने आपको बताया है। पूरा ट्रीटमेंट भी साथ-साथ करें, लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताए हैं कि जलनेती करें, नाक में बादाम रोगन डालें, ये तो आप घर में रह करके कर सकते हैं इजीली। डॉक्टर विजाता, क्या ये एक आनुवंशिक बीमारी है, पैतृक बीमारी है? क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है? वंदना जी, प्राकृतिक चिकित्सा में कोई बीमारी आनुवंशिक नहीं होती, हमारी किचन आनुवंशिक होती है, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। मान लीजिए किसी पेरेंट्स में मीठा ज्यादा खाने की, नमकीन ज्यादा खाने की आदत है, या किचन में जो खाना पेरेंट्स खा रहे हैं वही बच्चे खा रहे हैं, तो वही रोग जो पेरेंट्स को होते हैं वो बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रोग कोई भी पैतृक नहीं होता है, बीमार हमारी किचन होती है जो आनुवंशिक होती है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। लेकिन नींद ना आने की तो कोई समस्या ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती है। इसके पीछे तो इंडिविजुअल कारण होता है, और वो इंडिविजुअल कारण दूर कर दिया जाए तो बहुत जल्दी ही ये समस्या ठीक भी हो जाती है। लेकिन समय रहते इसका सुधार कर लें। आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं नींद की, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं, बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं 20-21 साल के कि अभी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी हैं उन्होंने नींद की, या 40-50 साल के लोगों में तो अक्सर ये बीमारियाँ मैं देख रही हूँ कि नींद नहीं आने की वो दवाइयाँ खा रहे हैं। ये जो दवाइयाँ हैं, ये स्टेरॉइड है पूरी तरह से, और स्टेरॉइड के बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा हार्श इफ़ेक्ट होते हैं, पहले लाइट डोज़ होती है, धीरे-धीरे डोज़ बढ़ती चली जाती है, और वो आगे जाकर के बड़ी ही भयंकर समस्या ले लेती है, क्योंकि दवाइयाँ खाने के बाद भी नींद नहीं आती। उसके बाद फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आप समय रहते इस बीमारी का इलाज कर लेंगे तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ देखते हैं 2 दिन में, 3 दिन में लोग सोना शुरू कर देते हैं। और अगर दवाइयों के पीछे एक बार चक्रव्यूह में फँस जाते हैं तो फिर ये असाध्य होती चली जाती है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।